नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय हुसैन एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपना अगला वीडियो लेक्चर लेकर। आज हम बात करेंगे सिख संप्रदाय पर या सिख धर्म पर। सिख धर्म एक महत्वपूर्ण विषय है। जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म से परीक्षाओं में लगातार प्रश्न आते हैं, वैसे ही प्रतियोगिता परीक्षाओं में सिख संप्रदाय से भी अनेकों प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए आज हम सिख संप्रदाय को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं सिख धर्म के 10 गुरुओं पर, फिर एक एक करके हम उन पर बात करेंगे किससे किस तरह का प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। तो सिख धर्म के प्रथम गुरु का नाम आप सब जानते हैं, गुरु नानक। गुरु नानक जिनका समय रहा है, अगर हम इनका गद्दी का समय गिने तो 1496 से 1539। याद रखें, गुरु नानक जी का जन्म तो 1469 में हुआ था, परंतु अगर हम इनकी गुरु गद्दी का समय माने तो 1496 लगभग है। दूसरे गुरु की हम बात करें जिनका नाम है गुरु अंगद। गुरु अंगद और गुरु अंगद का समय 1539 से 1552। तीसरे गुरु की हम बात करें गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जी जिनका समय रहा है 1552 से 1574। फिर आते हैं गुरु रामदास जिनका समय 1574 से 1581 रहा। फिर गुरु अर्जुन देव जिनका समय 1581 से 1606 रहा। पहले हम इन 5 गुरुओं पर चर्चा कर दे, उसके बाद बाकी के 5 गुरुओं पर हम बात करेंगे। तो गुरु नानक से संबंधित जो प्रश्न आ सकते हैं उनको आप थोड़ा यहां पर देखें। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ और यह जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ। गुरु नानक की मृत्यु 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में हुई और करतारपुर भी पाकिस्तान में है। अभी हाल ही में काफी चर्चाओं में रहा है करतारपुर कॉरिडोर। इसके बाद हम बात करें एक व्यवस्था जो गुरुद्वारा में प्रारंभ की, उसको हम कहते हैं लंगर। तो याद रखना, लंगर की व्यवस्था प्रारंभ करने वाले गुरु का पूछा जाए तो वो गुरु नानक जी है। तो गुरु नानक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त ये बाबर और हम कहें कि हुमायूं शेरशाह सूरी के समकालिक रहे हैं। उसके बाद गुरु अंगद से कुछ प्रश्न बन सकते हैं, जैसे गुरु अंगद का बचपन का नाम था लहना। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि लहना किस गुरु का बचपन का नाम है, तो लहना गुरु अंगद का नाम है। दूसरी बात, अपने गुरु के लंगर की व्यवस्था को स्थायी बनाया। तो याद रखना, गुरु अंगद ने गुरु गोविंद सिंह की लंगर व्यवस्था को जो स्टार्ट की थी, उन्होंने उसको स्थायी प्रदान करने वाले गुरु थे गुरु अंगद। और तीसरा इनका महत्वपूर्ण कार्य है, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। लिपि आप सब जानते हैं कि लिपि से किसी भी भाषा को लिखा जाता है। उन अक्षरों को हम लिपि कहते हैं, उन अक्षर चित्रों को हम लिपि कहते हैं। तो गुरुमुखी लिपि जिसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है उसको हम गुरुमुखी लिपि कहते हैं और इसका आविष्कार गुरु अंगद ने किया। तो गुरु अंगद से ये 3 प्रश्न हमें आने चाहिए।
बात करें गुरु अमरदास जी की, तो गुरु अमरदास जी के विषय में एक महत्वपूर्ण फैक्ट, गोविंदवाल किस गुरु ने अपनी गद्दी को गोविंदवाल में स्थापित किया? इससे पहले करतारपुर में गद्दियां थी, गोविंदवाल में स्थापित करने वाले थे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे, वह अकबर इनको अपना गुरु मानते थे। वह इनकी पुत्री बीबी भानी को अपनी गुरु बहन मानते थे। अकबर ने अपनी गुरु बहन को 500 बीघा जमीन प्रदान की, या हम कहे 500 बीघा जमीन भेंट की। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज गुरु अमरदास जी से संबंधित है। अगर हम यहीं पर देख ले कि गुरु अमरदास ने सिखों में विवाह की एक पद्धति लवन विवाह पद्धति को प्रारंभ किया। तो लवन विवाह पद्धति को प्रारंभ करने वाले गुरु थे गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी के बाद उनके दामाद गुरु रामदास गुरु गद्दी पर बैठते हैं। गुरु रामदास ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। बीबी भानी को अकबर ने जो जमीन भेंट की थी, उस पर गुरु रामदास जी ने एक शहर बसाया, या कहे कि एक नगर बसाया, जिसको हम आज अमृतसर के नाम से जानते हैं। पहले इसका नाम रामदासपुर था, रामदासपुर था। तो गुरु रामदास जी के संबंध में ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं गुरु अर्जुन देव की। गुरु अर्जुन देव से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ज्यादा बन सकते हैं आपके लिए, क्योंकि इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया। आदि ग्रंथ का संकलन किया। इस आदि ग्रंथ में कबीर, बाबा फरीद, रैदास, नामदेव ऐसे कई महत्वपूर्ण संतों के वाणियां इसमें संकलित की गई है। इसके बाद हम बात करें गुरु अर्जुन देव के विषय में, तो गुरु अर्जुन देव जी के विषय में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि इन्होंने जहांगीर के पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया था, इसलिए जहांगीर ने 1606 में इनको फांसी की सजा दे दी। 1606 में फांसी की सजा दे दी। गुरु अर्जुन देव से ही एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि सिख संप्रदाय में गुरु का पद पैतृक कब से हुआ? तो याद रखना, पैतृक गुरु पद अर्जुन देव से हुआ, क्योंकि अर्जुन देव गुरु रामदास के तीसरे पुत्र थे। इसके अतिरिक्त गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब का निर्माण कराया, जिसको आज आप गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए, अमृतसर शहर गुरु रामदास जी ने बसाया था, वह हरमंदिर साहब मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। इसके अतिरिक्त मसनद की प्रथा गुरु अर्जुन देव ने प्रारंभ की। मसनद की प्रथा से संबंध है सिख संप्रदाय के अनुयायी अपनी आय का 10वां भाग दान करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म में ज़कात ऐसी एक प्रथा है, ऐसे ही सिख धर्म में मसनद जो आय का 10वां भाग दान करने की बारे में बताता है। तो इस प्रथा का भी प्रारंभ गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। इसके बाद हम 5 और गुरुओं पर बात करते हैं। आगे के 6 से लेकर 10 तक के सिख गुरुओं को देखें तो छठे सिख गुरु होते हैं हमारे हर गोविंद, जिनका समय 1606 से
1645 रहा। उसके बाद हम बात करें हर राय जिनका समय था 1645 से 1661। फिर हर किशन सिख गुरु बने जिनका समय था 1661 से 1664। फिर गुरु तेग बहादुर जिनका समय रहा 1664 से 1675। और फिर अंतिम गुरु गोविंद सिंह जिनका समय रहा 1675 से 1708। तो सिख धर्म के अंतिम गुरु तक अब हमको बात करनी है। तो सर्वप्रथम हम बात प्रारंभ करते हैं हरगोविंद सिंह से। हरगोविंद सिंह जी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में आ सकते हैं, जैसे सिख धर्म को सैन्य रूप प्रदान किया, यानी कि सिख धर्म को अब सेना या सैन्य रूप में परिवर्तित करने का मुख्य काम गुरु हरगोविंद सिंह ने लिया। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण किया। हरगोविंद जी ने नगाड़ा बजाने की प्रथा प्रारंभ की। नगाड़ा बजाने की प्रथा प्रारंभ की। अमृतसर की किलेबंदी की। और ये सिंहासन पर 2 तलवार लेकर बैठते थे। तो सिंहासन पर 2 तलवार बांधकर बैठने वाले गुरु हरगोविंद सिंह जी थे। अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन। तो गुरु हरगोविंद के संबंध में इन 5 प्रश्नों पर आपको ध्यान रखना है। नगाड़ा बजाने की प्रथा, अकाल तख्त, अमृतसर की किलेबंदी, अमृतसर नगर बसाने वाले रामदास, वहां पर हरबंदर साहब का मंदिर बनाने वाले अर्जुन देव, और अमृतसर नगर की किलेबंदी करने वाले हमारे हरगोविंद जी थे। उसके बाद हर राय का समय का इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा है। इनसे आपको एक प्रश्न याद रखना है, इन्होंने दारा सिको को आशीर्वाद दिया। उसके बाद हर किशन के बारे में एक प्रश्न याद रख सकते हैं हम लोग। औरंगजेब से इनकी भेंट हुई थी। औरंगजेब से भेंट, वह इनकी मृत्यु चेचक से हुई। कई बार पूछा जाता है कि किस गुरु की मृत्यु चेचक से हुई, तो याद रखना हरकिशन जी की मृत्यु चेचक से हुई। उसके बाद गुरु तेग बहादुर गद्दी पर बैठते हैं, जो हरगोविंद के पुत्र। तो याद रखें हरगोविंद जी के पुत्र हैं गुरु तेग बहादुर भी, जिनकी हत्या दिल्ली के समीप शीशगंज नामक स्थान पर औरंगजेब ने करवा दी। तो ये 2 प्रश्न याद रखना है कि चेचक से किसकी मृत्यु हुई और शीशगंज नामक स्थान पर जो बहुत बड़ा गुरुद्वारा है वहां पर किनकी मृत्यु हुई। अब हम बात करते हैं जो सिख धर्म के दूसरे महत्वपूर्ण, यानी कि गुरु नानक के बाद अगर किसी को जो महत्व दिया जाता है तो गुरु गोविंद सिंह जी को है। तो गोविंद सिंह जी के विषय में अब हम चर्चा करते हैं। मुझे यहाँ से थोड़ा साफ करना होगा। तो गुरु गोविंद सिंह के विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हम यहाँ देखते हैं। एक बात आप याद रखें, सिख संप्रदाय से सर्वाधिक प्रश्न आने की संभावना गुरु गोविंद सिंह से ही है। इसलिए इन तथ्यों को बड़े अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास करें। गुरु गोविंद सिंह का जन्म
1666 में पटना में हुआ। इन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किए उसमें से एक थे खालसा पंथ की स्थापना, जो 1699 में की गई। इन्होंने आनंदपुर साहिब नगर बसाया, आनंदपुर साहिब नगर बसाया। तीसरा इनका कार्य 5 करार, सिखों के प्रमुख 5 करार की प्रथा भी इन्होंने कहा, जिसमें आप जानते हैं केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, ये 5 करार सिखों के लिए इन्होंने अनिवार्य कराए। इसके अतिरिक्त इनका काम एक और देखें कि सिंह व कोर की प्रथा भी गुरु गोविंद सिंह ने प्रारंभ की। सिंह व कोर यानी कि पुरुषों के पीछे सिंह शब्द लगाया जाए व महिलाओं के पीछे कोर शब्द का प्रारंभ भी इन्होंने किया। 5वां कार्य गुरु ग्रंथ साहिब का पुनः संकलन। याद रखें आप लोग, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव। और पुनः संकलन किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। इसके अतिरिक्त हम इनके विषय में और महत्वपूर्ण जानकारियां देखते हैं, जैसे इनके पुत्र जोरावर सिंह व फतेह सिंह को वजीर खान नामक मुगल सूबेदार ने हत्या कर दी। वजीर खान, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो गुरु पद था उसको समाप्त कर दिया, यानी कि 10वें गुरु के बाद कोई भी 11वें गुरु नहीं आए। इन्होंने कहा कि अब गुरु पद समाप्त होगा, वह 11वें गुरु गुरु ग्रंथ साहिब को ही माना जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब एक पुस्तक को ही अब 11वें गुरु के रूप में माना जाएगा। और इन्होंने 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटे मुअज्जम से संधि कर दी व सिख धर्म और मुगलों के बीच में एक लंबे समय से जो युद्ध चल रहा था उसको कुछ समय के लिए विराम मिला। और इनकी हत्या एक अफगानी पठान गुल खान द्वारा 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में कर दी गई। इस प्रकार हमने 10 सिख गुरुओं के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आज देखी है। अब हम सिख धर्म की इसके आगे क्या होता है उस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद सिख संप्रदाय को एक सेनापति के रूप में याद रखें, गुरु का पद समाप्त हो चुका था। अब गुरु जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब को ही माना जाएगा और सेनापति के रूप में बंदा बहादुर ने 1708 से 1716 तक आगे बढ़ाया। बंदा बहादुर के विषय में बहुत कम विद्यार्थी जानते होंगे, इसलिए हम इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। इनका जन्म 1670 में पुंछ नामक स्थान पर हुआ, जो आज वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है। इनका बचपन का नाम लक्ष्मण सिंह था। बंदा बहादुर नाम इनको गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा दिया गया। इन्होंने सहदरा नामक स्थान पर कई मुगल सैनिकों को
मौत के घाट उतार दिया, जिसमें वजीर खां भी था। वजीर खां वही है जिसने फतेह सिंह व जोरावर सिंह की हत्या की थी। तो शहादरा को हम कत्लगढ़ी के नाम से जानते हैं, कत्लगढ़ी। तो याद रखें कत्लगढ़ी किसे कहते हैं, तो शहादरा। इन्हीं बंदा बहादुर ने अनेकों मुगल सैनिकों को यहाँ पर मारा था, इसलिए इसको कत्लगढ़ी के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त बंदा बहादुर ने गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए। तो याद रखें गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के किसने चलाए, तो याद रखें आप लोग बंदा बहादुर ने इनके नाम के सिक्के चलाए। बंदा बहादुर के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लें। इनकी राजधानी लोहगढ़ थी। वह इनकी मृत्यु मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1716 में नांगल नामक स्थान पर करा दी। तो ये बंदा बहादुर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। इसके बाद हम सिख धर्म को और आगे देखें तो एक जानकारी और हमें मिलती है कि कपूर सिंह द्वारा 1748 में दल खालसा की स्थापना की गई। तो याद रखना दल खालसा की स्थापना कपूर सिंह ने 1748 में की और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में की। तो ये कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो परीक्षाओं में बहुत आपको परेशानी उत्पन्न कर देते हैं। इसके बाद सिख धर्म आगे कैसे बढ़ा, इसके विषय में हम देखते हैं कि 1748 से लगभग 1760 तक सिख धर्म बिल्कुल राजनीतिक तौर पे समाप्त कर दिया गया, परंतु सिख धर्म को आगे बढ़ने का अवसर जल्द ही मिल गया। हम जानते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ। मराठाओं की शक्ति इन अब्दाली के आक्रमण से क्षीण हुई, यानी कि कमजोर हुई, और सिख धर्म फिर से जम्मू कश्मीर या पंजाब वाले क्षेत्र में बढ़ने लगा। ऐसे ही बढ़ने से पहले सिख धर्म 12 छोटे मिसलों में विभाजित हो जाता है, मिसलों का मतलब होता है कि छोटी छोटी रियासतों में पूरा सिख समाज बढ़ जाता है। ऐसी एक छोटी मिसल का नाम होता है सुकर चकिया। कई किताबों में सुकेर चकिया भी इसको कहते हैं। और सुकर चकिया मिसल में एक व्यक्ति राजा रणजीत सिंह का जन्म होता है। राजा रणजीत सिंह का जन्म होता है 1780 में। और राजा रणजीत सिंह बहुत जल्द इन 12 मिसलों में अपना दबदबा कायम कर देते हैं और एक मजबूत सिख साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इनके साथ एक प्रसिद्ध घटना जुड़ी है जो अफगानी शासक जमन शाह से संबंधित है। कहा जाता है कि जमन शाह जब आक्रमण कर भारत पर पुनः अफगानिस्तान लौट रहे थे, तब उनकी 12 तोपें चिनाब नदी में गिर जाती है, जिन तोपों को राजा रणजीत सिंह निकालकर उन तक पहुंचा देते हैं। इस कार्य से जमन शाह उनसे बड़ा प्रसन्न होता है, वह उनको अपना मित्र समझता है। वह उनके कार्यों में या उनके साम्राज्य विस्तार में वो कभी बाधा नहीं उत्पन्न करता है। और उस समय की सबसे शक्तिशाली शासक ये अफगानी शासक ही कहे जाते थे। तो राजा रणजीत सिंह ने देखते ही देखते एक मजबूत सिख साम्राज्य की स्थापना कर दी। बाद में चलकर इन्होंने अंग्रेजों से 1809 में अमृतसर की संधि कर दी। और इस संधि में कहा गया कि अंग्रेज सतलज नदी के इस तरफ अपना राज्य विस्तार करेंगे और सतलज नदी के उस तरफ राजा रणजीत सिंह। तो राजा रणजीत सिंह को एक अच्छा अवसर प्रदान हो गया अफगानियों द्वारा व अंग्रेजों द्वारा अपने शासन को विस्तार करके।
राजा रणजीत सिंह ने अपनी दो राजधानियां बनाई। एक थी इनकी राजनीतिक राजधानी लाहौर व धार्मिक राजधानी थी इनकी अमृतसर। तो याद रखना, राजा रणजीत सिंह के दो राजधानियां रही है, लाहौर राजनीतिक राजधानी व धार्मिक राजधानी अमृतसर। राजा रणजीत सिंह के समय तक तो सब ठीक चलता रहा, परंतु उनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु 1839 को हुई। उसके बाद इनके अयोग्य पुत्रों द्वारा साम्राज्य को ज्यादा लंबे समय तक स्थापित न रख सके व अंग्रेजों द्वारा इन पर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845-46 में हुआ, जिसमें सिख की बुरी तरह पराजय हुई, वह जल्दी ही अंग्रेजों ने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किया, जो 1848 में जो जल्दी अंग्रेजों ने जीत लिया, उस सिख साम्राज्य को अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया। वह राजा दिलीप सिंह, जो राजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे, उनको पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया और सिख साम्राज्य में जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था, उसको भी अंग्रेजों ने इनसे लेकर रानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं सिख धर्म के या सिख संप्रदाय के विषय में जो जो महत्वपूर्ण जानकारियां हम दे सकते थे, हमने इस वीडियो लेक्चर में देने का प्रयास किया है। इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।